करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान, कहा प्रदेश का समग्र एवं संतुलित विकास ही ध्येय, जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाना है सफल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17 भाजपा नेताओं को दायित्व से नवाजा, सभी को दिया राज्य मंत्री स्तर का दर्जा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने भी पकड़ा जोर। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान आज, रात में ही हरिद्वार पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। खुफिया एजेंसी अलर्ट, यातायात व्यवस्था बनाने में रात को ही जुटा प्रशासन। उत्तराखंड को मिली कई सौगातें, गडकरी बोले दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार का सफर 2 घंटे में होगा पूरा। 2024 से पहले हो जाएगा 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी ढका, 4 फीट तक जमी बर्फ। जल्द ही कपाट खुलने की तिथि होगी घोषणा। बिजली की चोरी रोकने की अनोखी पहल, रुड़की और हल्द्वानी में शुरू होगी स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम, विभाग को भी मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंभ वर्ष का चौथा स्नान आज, माघ पूर्णिमा का भी गंगा स्नान आज। रात में ही हरिद्वार पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसी अलर्ट। यातायात व्यवस्था बनाने में जुटा प्रशासन। 9 जोन 25 सेक्टर में बांटा गया कुंभ क्षेत्र। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पंचायती निरंजनी अखाड़े का धर्म ध्वज भी होगा स्थापित। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर चौकसी बढ़ाई गई है। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का धर्म, बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। मेला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, कुंभ वर्ष का चौथा स्नान है आज। माघ पूर्णिमा का भी गंगा स्नान आज। रात में ही हरिद्वार पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यातायात व्यवस्था बनाने में जुटा प्रशासन। 9 जोन 25 सेक्टर में बांटा गया कुंभ क्षेत्र। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर चौकसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुंभ वर्ष का चौथा स्नान आज है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, इसे साफ तौर पर बता दिया जाए कि आज कुंभ वर्ष का चौथा स्नान है, माघ पूर्णिमा का स्नान है। इस स्नान पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की गंगा घाटों पर लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। गंगा घाटों पर जिस तरह श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि जो कुंभ महिला पुलिस है, पुलिस ने भी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सभी घाटों पर, सभी गंगा घाटों पर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जो पार्किंग है, वो पार्किंग स्थल लगातार उसमें गाड़ियां जो है लगातार आती जा रही है। जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो लोकल के हों या फिर बाहर से हों, लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। और हालांकि साथ ही साथ जो मेला प्रशासन है उसका साफ तौर पर ये भी कहना था कि जैसे कि ये वीकेंड है, वीकेंड के साथ साथ जो है जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। और जो है जिस तरह से मेला पुलिस चप्पे चप्पे पर, जहां जितने भी गंगा घाट हैं, सभी गंगा घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि हरिद्वार की हर की पैड़ी पर तमाम लोग यहाँ पर लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। 3 डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु हैं, बार बार अनाउंसमेंट का, जो गंगा सभा है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि 3 डुबकी लगाकर आप जो है अपने गंतव्य को जा सकते हैं, क्योंकि और भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जी।
ओम प्रयास जी, अगर हम बात करें आज के होने वाले स्नान की, क्या इसको लेकर एसओपी जारी की गई थी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से वो जो जो भारत सरकार ने जो कुंभ को लेकर जो एसओपी जारी की थी वो कुंभ के लिए है, लेकिन ये जो स्नान है वो कुंभ वर्ष का है। हालांकि वो बता दें कि ये स्नान कुंभ से बाहर रखा गया है, क्योंकि कुंभ की जो अवधि है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी, और 1 अप्रैल से ही जो भारत सरकार ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जारी एसओपी की है वो उसमें लागू होगी। हालांकि इसमें जिस तरह से जो यहाँ के व्यापारी हैं, व्यापारियों ने इस बात का विरोध भी किया था कि ये जो शासन प्रशासन है इस बात को साफ करे। हालांकि प्रशासन ने ये बात साफ कर दी है कि ये जो एसओपी जो जारी की गई थी ये कुंभ में लागू होगी, जो कुंभ 1 अप्रैल से हरिद्वार में होने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो 11 मार्च का जो स्नान है, शिवरात्रि का स्नान, इस शाही स्नान पर जितने भी हरिद्वार के 13 अखाड़े हैं, साधु संत महात्मा है, यहाँ पर शाही स्नान होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरह से इस स्नान पर जो मेला प्रशासन है किस तरह से कोरोना के गाइडलाइन को पालन कराएगा। जी बिल्कुल ओम प्रयास, ये अपने आप में प्रशासन के लिए और मेला अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। 3 लाख श्रद्धालु, जैसे कि आपने बताया, कि पहुंच चुके हैं, पहले से वहां पर स्नान किया जा रहा है, और 3 डुबकी के बाद से आप वहां से श्रद्धालुओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो वहां से अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। कितना लोग पालन कर रहे हैं, कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो भी पा रहा है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ गंगा घाटों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिस तरह से गर्मी धीरे धीरे दिन निकल आया है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उस धीरे धीरे इसी तरह श्रद्धालुओं की यहाँ हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें सभी घाटों पर श्रद्धालु गंगा डुबकी लगाकर 3 डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद अपने कपड़े पहन अपने गंतव्य को जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गंगा सभा है, गंगा सभा द्वारा यहाँ पर अनाउंस भी किया जा रहा है कि 3 डुबकी लगाएं, और जो पीछे से जो श्रद्धालु और आ रहे हैं उनको भी डुबकी लगाने का मौका दें। इसी को लेकर यहाँ पर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी, जो जिला प्रशासन पुलिस है वो भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, महिला प्रशासन जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। जो श्रद्धालु यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका हालांकि चालान भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार हर की पैड़ी पर ये कुंभ वर्ष का 4था स्नान जारी है। इसमें पिछले जो 3 स्नान हो चुके हैं, चाहे मकर संक्रांति का हो, बसंत पंचमी का हो या फिर मोहनी अमावस्या का हो, इन स्नानों से ज्यादा भीड़ आज के स्नान पर यहाँ देखने को मिल रही है। जी ओम प्रयास जी, अगर हम बात करें पहले शाही स्नान को होने की, जो कि 11 मार्च को है, महाशिवरात्रि के दिन, उससे पहले पेशवाई निकाली जाएगी 3 मार्च को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आज जो हम भीड़ देख रहे हैं वो 3 तारीख को इससे ज्यादा भीड़ होगी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक आज की तैयारियों से ये सबक लेना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें किस तरीके से अलर्ट रहना है। देखिए, जिस तरह से मेला प्रशासन, मेला पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी ये स्नान ट्रायल के तौर पर हो रहे हैं, क्योंकि जो कुंभ में जो स्नान होने हैं, जो 11 मार्च का जो सबसे बड़ा जो शाही स्नान है, जिस पर तमाम साधु संत, तमाम जितने भी 13 अखाड़े हैं और जितने भी साधु संत हैं यहाँ शाही स्नान करेंगे, उसको लेकर जो मेला प्रशासन है, मेला पुलिस है, इस जो स्नान है, जितने अभी तक आज का जो कुंभ वर्ष का 4था स्नान है, इन सभी को लेकर, इन सभी को ट्रायल के रूप में जो है जितना भी मेला प्रशासन है वो ले रहा है। हालांकि जो 11 मार्च को जो शाही स्नान होना है, उसी के लिए जो मेला प्रशासन, मेला पुलिस है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिर किस तरह से, जिस तरह से ये स्नान होने जा रहा है, आखिर जो 11 मार्च का जो स्नान होना है उसमें किस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, किस तरह से कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, इन सब के लिए जो आज का जो ये स्नान है या फिर जो पीछे जो 3 स्नान हो चुके हैं, इन सब को मेला प्रशासन ट्रायल के रूप में ले रहा है। जी ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आस्था कलश स्थापित किए गए थे, उन आस्था कलश का क्या इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, जो हरिद्वार के गंगा घाटों पर सभी पर जो यहाँ पर आस्था कलश स्थापित किए गए हैं, जो मेला प्रशासन की बहुत ही अनोखी पहल ये
शुरुआत की गई है। जो नमामि गंगे द्वारा ये सभी घाटों पर गंगा कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इन जो मेला प्रशासन ने साफ तौर पर कहना है कि जो गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए ये कलश बहुत ही उपयोगी, बहुत ही साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु अपने कपड़ों को गंगा में बहा देते हैं, वहीं लगातार अनाउंसमेंट से जो मेला प्रशासन है ये अपील की जा रही है, ये एक संदेश दिया गया है मेला प्रशासन द्वारा कि जितने भी जो भी श्रद्धालु जो कपड़े हैं जो गंगा में बहाए जाते थे वो इस कलश में ही डालें। लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है। मेला प्रशासन लगातार इस चीज के लिए मुस्तैद है और जगह जगह पर हम देख सकते हैं कि हरिद्वार के तमाम घाटों पर, सभी घाटों पर मेला प्रशासन की जो टीम है लगातार गश्त कर रही है। जी ओम प्रकाश जी, अगर हम घाटों की बात करें तो जितने भी घाट हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है, उन पर क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है अपेक्षा, क्योंकि कुंभ है तो उसकी तैयारियों की अगर हम बात करें तो कैसा देखने का कैसा नजारा नजर आ रहा है? देखिए, आज का नजारा बहुत ही अलग है। जो पीछे जो 3 स्नान हो चुके हैं उन स्नानों से भी ज्यादा आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरह से श्रद्धालु लगातार एक के बाद एक यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जो पार्किंग है, जो पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्थल भी लगातार फुल होते जा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे वो बाहर से आने वाले हैं या फिर यहीं के जो प्रशासन है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर जो पिछले जो 3 स्नान हो चुके हैं उनके मुकाबले यहाँ पर आज भीड़ का नजारा थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज्यादा है। जहाँ पर लगातार श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेला जो प्रशासन है उसके लिए ये जो स्नान है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ को नियंत्रण करना, साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराना, कहीं ना कहीं ये मेला प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार हर की पैड़ी के सभी जो घाट है लबालब श्रद्धालुओं से भरते जा रहे हैं और 10 बजे के बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी दुगनी होने की जो उम्मीद है वो प्रशासन जता रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बात अगर हम साधु संतों की करें तो साधु संत भी पहुंचना शुरू हो गए हैं कुंभ मेले की वजह से, और पहला शाही स्नान है क्योंकि। और अगर हम कावड़ियों की बात करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर हमने देखा है कि कावड़ी भी जाते हैं अपनी कावड़िया लेकर, तो उनको लेकर क्या कोई SOP जारी हुई है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, SOP में साफ तौर पर कहा गया है जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र में जिस तरह से गंगा घाटों पर जो स्नान होंगे, साधु संत महात्मा स्नान करेंगे, वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए वो जो है जो मेला प्रशासन है वो स्नान कराएगा और कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। हालांकि जो रोड पर चलने वाले हैं उनके लिए जो मास्क और सैनिटाइज और उचित दूरी ये लगातार मेला प्रशासन द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित कराएं, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके और इस कुंभ को जो हरिद्वार कुंभ है उसको दिव्य और भव्य बनाया जा सके। जी ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स पर किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, बॉर्डर्स पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए या कोरोना की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर किस तरीके से अलर्ट पे है? देखिए, जो कुंभ है, हरिद्वार कुंभ है, हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है। इसमें जो मेला पुलिस है इसमें लगातार जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स पर लगातार जिस तरह से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हुए हैं उनकी रैंडमली चेकिंग की जा रही है। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि जिस तरह से कुंभ क्षेत्र में 12 अर्धसैन्य कंपनी जो तैनात है, वो चाहे वो मेला प्रशासन पुलिस हो या अर्धसैन्य बल हो, लगातार यहाँ पर बॉर्डर्स पर तैनात किए गए हैं। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी रैंडमली चेकिंग की जा रही है। हालांकि जो उनके सैंपल है वो सैंपल भी लिए जा रहे हैं और संदिग्ध होने पर जो मेला प्रशासन की टीम है वो उचित कार्रवाई कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ क्षेत्र को 9 जोन 25 सेक्टर में बांटा गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जो कुंभ क्षेत्र है वो 9 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो अपने सेक्टर में जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराए। साथ ही साथ जो जितने भी जोन और सेक्टर हैं उन सभी में जो अधिकारी जो मौजूद हैं उनको भी मेला प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं क्योंकि मेला प्रशासन और जिला प्रशासन साफ तौर पर ये कहना है कि जो हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य हो, इसीलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराएं। मास्क नहीं होने पर उनका चालान भी किया जा रहा है जो जिला प्रशासन है और मेला प्रशासन पुलिस द्वारा। जी ओमप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापारियों की बात करें, व्यापार जिस तरीके से व्यापारियों का रोजी रोटी कह सकते हैं कि पर्यटन के लिहाज से ही चलती है, क्योंकि उनकी जीविका का एकमात्र स्रोत यही है। चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ के जब कपाट खुलते हैं तब भक्त आते हैं। तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए वही एक स्रोत है कि जिससे वो इनकम कमा सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ की अवधि कम कर दी गई है, व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा था, अभी व्यापारियों का क्या कहना है? क्या वो एग्री है इस बात से कि इस बार की जो कुंभ अवधि है वो कम कर दी गई है? देखिए, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना था कि जो जिस तरह से लगातार हर एक स्थान पे जो भारत सरकार द्वारा जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एसओपी जारी की गई थी उसका साफ तौर पर साफ किया जाए कि ये एसओपी जो है वो प्रमुख स्थानों के लिए है या फिर जो कुंभ का जो अवधि है कुंभ समय की उसमें ये लागू होगी। इस बात को लेकर लगातार जो व्यापारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल के चलते जिस तरह से उनका व्यापार ठप हो गए थे, रोजी रोटी चलाने में व्यापारियों को कई समस्याएं सामने आ रही थी। तो व्यापारियों ने और जो होटल जो प्रबंधक है, जो होटल एसोसिएशन है, उसने भी यहाँ पर कई बार सड़कों पर उतरकर प्रेस वार्ताएं की और सरकार से सिर्फ एक ही अपील की कि इस एसओपी को सिर्फ कुंभ क्षेत्र के लिए रखा जाए और साथ ही साथ जितने भी जो स्नान है उन पर ये छूट दी जाए। हालांकि जो मास्क पहनना और या फिर सैनिटाइज ना करना, उचित दूरी ना बनाना, इसको लेकर जो प्रशासन है वो जो कार्रवाई करे वो ठीक है, लेकिन जो व्यापार जिस तरह से व्यापारियों का चौपट हो रहा है इसको लेकर कई बार व्यापारियों ने हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार ने साफ कर दिया कि जो कुंभ है वो मात्र 1 महीने का होगा। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला ये कुंभ व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस कुंभ में ही जो एसओपी जो जारी की गई है उस एसओपी का पालन होगा और व्यापारी और श्रद्धालु बिना किसी डर के हरिद्वार में स्नान कर सकेंगे। जी बिल्कुल ओमप्रकाश जी, तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जैसे कि लगभग पूरी हो चुकी हैं, आप बता रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि ये कुंभ जो है वो सरकार कराना नहीं चाहती है, सरकार की मंशा नहीं ठीक है। इस तरीके की बातें विपक्ष लगातार कह रहा है और उनके हिसाब से ये जो तैयारियां चल रही हैं वो उनको ठीक नहीं लग रही हैं। विपक्ष के अकॉर्डिंगली वो इस बात को लगातार कह रहे हैं। क्या ऐसा वाकई है? देखिए, इसमें साफ तौर पर कई बयान सामने आए थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था। लेकिन इसके बाद इस तरह से सरकार ने ये साफ कर दिया है जो कुंभ है वो 1 महीने का होगा। उसके बाद से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नजर नहीं आई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 1 महीने का ये कुंभ होना है, 1 अप्रैल से शुरुआत होगी, इसमें आखिर किस तरह से जो विपक्ष है वो किस तरह से इसके बयान आते हैं, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कुंभ है वो 1 महीने का होगा। क्योंकि कोरोना की महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने ये एसओपी जारी की थी और इसी को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से 1 महीने का कुंभ किया है, अब उसको लेकर ये देखना होगा कि कोरोना है वो बढ़ेगा या फिर किस तरह। हालांकि संत महात्माओं का साफ कहना है कि जो लोगों की जो आस्था कोरोना पर इस बार भारी पड़ेगी और कोरोना फैलने के बजाय घटेगा। जी अब ये तो वक्त ही बताएगा ओमप्रकाश जी कि कोरोना बढ़ेगा या कम होगा, और उम्मीद यही चाहते हैं कि कोरोना का जो प्रसार है वो कम हो। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का जो कुंभ हुआ था उसने कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया था। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुंभ होने के बाद
उत्तराखंड में होने वाले कुंभ से उम्मीदें जो हैं वो श्रद्धालुओं की ज्यादा हैं। अब उस पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार की मंशा भी है। वो चाहते हैं कि इस बार का जो कुंभ हो वो भव्य हो, सुंदर हो, दिव्य दिखे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं में। जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी रही, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी सुरक्षा के लिहाज से भी, उसको लेकर उत्तर प्रदेश से कुछ चीजें जैसे पुलिस बल है वो मांगा गया है, पीएसी के कुछ बटालियन के लोग मांगे गए हैं और साथ ही साथ 100 बेड मांगे गए हैं, कुछ डॉक्टर्स भी मांगे गए, एक मदद मांगी जा रही है उत्तर प्रदेश से। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? को लेकर जिस तरह से जो मेला प्रशासन ने लगातार प्रयासरत है, लगातार चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर कोई अन्य सुविधा हो, ताकि क्योंकि मेला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ में आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसी के लिए जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं तमाम बनाए जा रहे हैं, तमाम रोज उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जितनी भी जो तैयारियां हैं कुंभ को लेकर वो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि जो कुंभ है 1 अप्रैल से होना है और उससे पहले जो 11 मार्च का जो स्नान है वो शाही स्नान है, जिस पर 13 अखाड़े और जितने भी साधु संत महात्मा है उस पर स्नान करेंगे। जितने भी अखाड़े हैं सबकी पेशवाई जो मार्ग है उसका भी जो मेला प्रशासन है वो निरीक्षण कर रहा है। जितने भी उन मार्गों पर चाहे वो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, ताकि जितने भी साधु संत महात्मा जो पेशवाई निकलेगी उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो कुंभ है, कुंभ में सबसे पहले जो धर्म ध्वजा जो स्थापित जो अखाड़ों में होती है उसके बाद ही कुंभ का आगाज जो साधु संत महात्मा है उनके द्वारा आगाज हो जाता है और उसके साथ साथ धर्म ध्वजा के बाद अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद जितने भी साधु संत महात्मा है वो कुंभ के लिए तैयार हो जाते हैं कि कुंभ में जो जितने भी शाही स्नान है वो स्नान होंगे, धुनियां लगेंगी, साधु संत महात्मा आएंगे बाहर से, जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनको कैसे कंट्रोल किया जाना है। क्योंकि जो भारत सरकार की, भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो कोरोना जो को लेकर जो एसओपी जारी की गई उसका किस तरह से पालन कराया जाएगा। जो अभी तक जो स्नान हो चुके उनको जो मेला प्रशासन ने ट्रायल के रूप में लिया था, तो हर चीज की बारीकी से जो मेला प्रशासन है वो निरीक्षण कर रहा है और इन सभी की मॉनिटरिंग जो सरकार है वो लगातार कर रही है। हालांकि जिससे कि जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में पहुंचेंगे उनको कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए जो मेला प्रशासन है, मेला पुलिस है, लगातार प्रयास कर रही है। जी ओमप्रकाश जी, बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं यातायात की कि यातायात व्यवस्था हमने हमेशा देखी है प्रभावित होती है जब भारी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था और जाम ना लगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग कैसे बनाई गई है, कितनी दूरी तक लोगों को जाना पड़ेगा, पैदल कितना चलना पड़ेगा, और अगर हम बात करें व्यस्त चौराहों की तो वहां पर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, यातायात को कैसे सुधारा जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से, विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, उसी को लेकर जो जैसे पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग की बात कर रहे हैं तो पार्किंग जो कुंभ क्षेत्र जो हर की पैड़ी है उसी को लेकर करीबन 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो बनाई गई है, उन पार्किंग की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो यातायात जो मेला पुलिस है लगातार प्रयासरत है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, वो मेला प्रशासन द्वारा भी और मेला पुलिस द्वारा भी, ताकि जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार मेला प्रशासन है वो लगातार निरीक्षण कर रहा है। चाहे वो पार्किंग हो, धर्मशालाएं हो, होटल हो या फिर अन्य मार्ग हो, मार्गों पर भीड़ ना लगे, मार्गों पर जाम ना लगे, इसके लिए भी लगातार जो मेला प्रशासन है वो लगातार निरीक्षण कर रहा है। जी बिल्कुल ओमप्रकाश जी, हम इसकी बात कर रहे थे सीसीटीवी की, ड्रोन कैमरे से जो निगरानी रखी जा रही है वो किस तरीके से किया जा रहा है, कंट्रोल रूम कितने बनाए गए हैं, वहां से किस तरीके से निगरानी की जा रही है, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, जितने भी हरिद्वार में
जो कुंभ क्षेत्र में जो भी कैमरे जो पुराने हो चुके हैं उनकी जगह जो मेला जो पुलिस है वो सभी कैमरे नए कैमरे लगाए जाने हैं। और वो हालांकि कई कैमरे लगाए भी जा चुके हैं और लगातार जो मेला पुलिस है वो लगातार इस उसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो कुंभ क्षेत्र में 10 वीडियो वॉल लगनी है, इसका कंट्रोल सीसीआर यानी मेला भवन में होगा, जो अधिकारियों की निगरानी में होगा। अधिकारी लगातार उस पर निगरानी रखेंगे और कोई भी घटना या कोई भी संदेश देने के लिए उन वीडियो वॉल के माध्यम से वो सीसीआर जो मेला भवन है वहां से आदेश जारी होगा और उस आदेश को वीडियो वॉल पर जो भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो भी तैनात होंगे उसको देखकर ही तुरंत जो है उस आदेश का पालन करेंगे। वो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए जा रहे हैं उनका सभी कंट्रोल मेला नियंत्रण भवन में होगा, जो अधिकारियों की निगरानी में रहेगा। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, भव्यता, दिव्यता, सुंदरता की अगर बात करें तो वो भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखना होगा कि कुंभ का पहले शाही स्नान में क्या नजारा देखने को मिलता है। हालांकि आज जिस तरीके से श्रद्धालु आए हैं, उम्मीद है कि इससे ज्यादा संख्या देखने को मिलेगी हमें पहले शाही स्नान पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज का कुंभ मेले को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि आज माघी पूर्णिमा है, आज स्नान किया जाता है और आज बहुत महत्व होता है स्नान का। 3 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं हरिद्वार और वहां पर जाकर उन्होंने स्नान किया। और प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।